भारत को आजादी मिले 8 साल गुजर चुके। अब इतिहास सुनिए जरा। 1947 से 1954 आ गया था, लेकिन गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कोई बड़ा कदम उठाते नजर नहीं आ रहे थे और करीब 8-9 साल तक गोवा के विलय का मामला ठंडे बस्ते में रहा। अगर इसमें किसी ने जोर दिया और गोवा की मुक्ति के लिए बड़ा आंदोलन किया तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसने गोवा मुक्ति आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई। जो कह रहे थे ना कि आपके यहां कुत्ता भी मरा है, आपने आजादी के लिए क्या किया है, सुनिए। वो आजाद भारत का वो राज्य जो आरएसएस ने मुहिम चलाकर आजाद कराया और नेहरू को ध्यान दिलाया कि बॉस इसके बारे में सोचिए। 1954 में आरएसएस के बड़े नेता जयंत राव तिलक की अध्यक्षता में पुणे में बड़ी बैठक हुई। इसी बैठक में गोवा विमोचन समिति का गठन किया गया। नारा दिया गया, गोवा को पुर्तगाल से आजादी हिंदुस्तान के नौजवान दिलाएंगे। इसी के बाद गोवा की आजादी के लिए देश भर में संघ की बैठकें शुरू हो गई। मतलब सरकार से उम्मीद छोड़ दी, नेहरू जी से उम्मीद छोड़ दी, कहा हम लड़ाई लड़ेंगे। आरएसएस की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि संघ के स्वयंसेवक गोवा जाकर और गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करेंगे। 13 जून 1955 को गोवा की मुक्ति का आह्वान संघ और भारतीय जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव जोशी ने किया। कर्नाटक केसरी के नाम से मशहूर जगन्नाथ राव जोशी ने अपने 3000 स्वयंसेवकों के साथ गोवा बॉर्डर की तरफ कूच किया। गोवा की मुक्ति के लिए संघ का यह एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। गोवा पहुंचने पर इन सत्याग्रहियों पर पुर्तगाल शासन ने लाठियां चलाई और गोलियां बरसाई, लेकिन आरएसएस के सत्याग्रही पीछे नहीं हटे। अब तक आंदोलनकारियों के कई छोटे छोटे ग्रुप भी गोवा मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन जितने भी आंदोलनकारी ग्रुप थे उनमें संघ के सत्याग्रहियों की संख्या दूसरों से करीब 4 गुना ज्यादा थी। सिर्फ 2 महीने के भीतर संघ के जगन्नाथ राव जोशी, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, विनायक राव आप्टे जैसे नेताओं के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन बहुत बड़ा आकार ले चुका था, जो सीधे तौर पर पुर्तगाल शासन को चुनौती दे रहा था। नेहरू नहीं दे रहे थे, संघ और आरएसएस दे रहे थे पुर्तगाल को चुनौती कि गोवा भी भारत का हिस्सा है। इसमें एक अहम भूमिका संघ की राष्ट्रीय सेविका समिति की महिला सत्याग्रहियों की थी। जो लोग बताते हैं ना कि संघ में महिलाएं कहां, गोवा के लिए लड़ाई लड़ रही थी महिला सत्याग्रही, जिनका नेतृत्व सरस्वती आप्टे ताई कर रही थी। 15 अगस्त 1955 को 5000 से ज्यादा सत्याग्रही गोवा में पुर्तगाल शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिनके ऊपर पुर्तगाल की सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीकांड में 51 सत्याग्रही शहीद हुए, 300 से ज्यादा सत्याग्रही घायल हो गए। गोवा में निहत्थे स्वयंसेवकों का प्रदर्शन 3 महीने तक चला। पुर्तगाल पुलिस की लाठियां उन पर बरसती रहीं। 15 अगस्त 1955 को फायरिंग भी की गई। पुर्तगालियों की पहली गोली सीने पर जिसने खाई वो थे राजा भाऊ महाकाल। राजा भाऊ महाकाल उज्जैन के रहने वाले थे। वो इंदौर से स्वयंसेवकों को जुटाकर गोवा आए थे और वो इस जत्थे में तिरंगा लिए सबसे आगे थे। पुर्तगाली पुलिस की 3 गोलियां उनके माथे पर लगी, फिर भी तिरंगा उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। उनकी वीरता देखकर साथी आंदोलनकारी भी गोलियां खाते हुए आगे बढ़ते रहे, कोई पीछे नहीं हटा। आजाद भारत में गोवा को आजाद दिलाने के लिए यह संघ लड़ाई लड़ रहा था, आरएसएस लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यह इतिहास आपको बताया नहीं जाता। जबकि यह लड़ाई किसको लड़नी थी? उन नेहरू को लड़नी थी जिनके पास देश से गोवा को जोड़ने का नेतृत्व था, पर वो 14 साल नहीं कर पाए। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए कई स्वयंसेवकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इनकी कुर्बानी को अब तक नजरअंदाज किया। अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव में इन लोगों के योगदान को न सिर्फ याद किया, बल्कि उनकी ऐसे वीर सपूतों की तस्वीर के साथ जानकारी भी दी ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। इसमें राजा भाऊ महाकाल का नाम भी है, जिनकी तस्वीर और जिनका योगदान अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। एक बात और जो सोचने वाली है कि जब 15 अगस्त 1955 को गोवा की आजादी की मांग कर रहे संघ के लोगों पर गोलियां चली
51 आंदोलनकारी शहीद हो गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान का फैसला क्यों नहीं किया? क्या ये भारत के लोग नहीं थे? संघ के थे तो थे, लेकिन गोली जो खा रहे थे वो तो भारत के ही थे ना। भारत में गोवा जुड़ जाए इसके लिए खा रहे थे ना। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नेहरू ने सैन्य अभियान का फैसला तब लिया जब 1955 के आंदोलन के 6 साल बाद नवंबर 1961 में पुर्तगाली शासन ने गोवा में प्रदर्शन कर रहे मछुआरों पर गोली चलाई। आरएसएस पे गोली चलाई तब नहीं, मछुआरों पर गोली चलाई।